जाए, सब बैठ जाए और कोई भी इधर नहीं देखेगा। बहुत ध्यान से अभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनना है। तब यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज तक हमें संभाला है, जिंदों की जमीन पर रखा है और आज जो ये सांसें हम ले रहे हैं ये हमारे पिता परमेश्वर की दिया हुआ हमें इनाम है। हालेलुया। कितने लोग इस समय जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं, कितने लोग इस समय जो है वो दर्दों से दुखों से कहरा रहे हैं, कितने लोग इस समय जो है वो इस संसार को छोड़ गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम जीवित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के वचन में जल्दी से जाएंगे और उससे पहले दो अनाउंसमेंट्स हैं, ध्यान से सुने। आज हमारे बहुत से लोग जो आए नहीं हैं, माइकल उनकी पत्नी भी आज नहीं है और शायद वो घूमने फिरने के लिए कहीं गए हुए हैं और उसके साथ साथ पंजोर से आने वाले रतपुर कॉलोनी का कोई भी नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट है, उसको ध्यान से सुने। जितने आए हैं, अगर जो आपके पास पड़ोस का नहीं भी आया उसको भी अनाउंसमेंट सुने। 29 नवंबर यहाँ पर एक स्पेशल मीटिंग है, 29 नवंबर को। हालेलुया। कितनी तारीख को? 29 नवंबर शुक्रवार आता है और शुक्रवार शाम को एक बहुत ही महान परमेश्वर के दास जिनका नाम पास्टर आर.एल. गुप्ता है, लुधियाना से, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत महान उनकी सेवकाई है, आर.एल. गुप्ता उनका नाम है और बहुत परमेश्वर को इस्तेमाल भी करते हैं और मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनको देखा है। मैं और वो एक समय था पास्टर जी के पास, दोनों इकट्ठे रहते थे और अभी खुदा उनको बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और मैंने वरदान देखे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको वरदान दिए हुए हैं। कोई ऐसे सामने उनके खड़ा होता है तो 1 सेकंड में उसकी सारी हिस्ट्री वो प्रभु की आत्मा के द्वारा बता देते हैं। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई भी किसी भी तरीके की, वो बढ़िया परिवार से, आर.एल. गुप्ता उनका नाम है, बढ़िया परिवार से उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है। बहुत बड़ा चर्च है लुधियाना में उनका, काफी मेरे से सीनियर है और मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब वो पास्टर जी के पास रहा करते थे, लेकिन अभी परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया हुआ है। तो मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप भी आए, औरों को भी साथ लेके आए और प्रभु के दास जो है वो 6:30 बजे यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी और प्रभु के दास पहुंचेंगे और वो हमारे बीच में प्रभु के वचन की सेवा करेंगे। हालेलुया। और सबके लिए उस दिन भोजन का भी यहीं पर बंदोबस्त होगा। 29 नवंबर याद रखें। आमीन। हालेलुया। तो दूसरी एक और अनाउंसमेंट है, जैसे मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ कि चर्च का ऊपर हम काम जो है वो करवा रहे हैं और थोड़ा करके जैसे जैसे हमारे पास कुछ आता है हम कुछ ना कुछ करवाते जा रहे हैं। तो आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके मन में कुछ भी प्रभु डालता है तो आप चर्च के ऊपर जो बिल्डिंग है उसकी रिपेयर के लिए आप कुछ ना कुछ जो मदद है वो परमेश्वर के घर के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएं, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मैं सारी आयतें नहीं आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन जो जो जरूरी है उनको मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें और ध्यान दें। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, 12 का 1 से लेके पहले मैं 5 तक पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। लिखा है, उस समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि इस बात से यहूदी लोग जो है वो आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और उसे बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में उसे रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। और फिर 5 है, बंदी गृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और उसके बाद 6 से मैं पढ़ूंगा। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ
दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक दूत, स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए अपने आप से खुल गया और वह निकलकर एक गली में होकर चले गए और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। और 11, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथों से छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो मुझे विषय दिया है, बहुत ही खास बातचीत पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझसे किया कि मैं कलीसिया को सिखाऊं कि परमेश्वर जो है वो सारी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। आमीन, हालेलुया। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपको लग रहा हो कि यहां से मैं कभी बाहर नहीं जा सकता, इस हालात से मैं हालेलुया कभी बाहर नहीं आ सकता, जहां इस बीमारी के ऊपर मैं कभी जय नहीं पा सकता, जहां इस परिस्थिति को हालेलुया मैं जय पाकर ऊपर नहीं उठ सकता। मेरे प्रियो, आज का संदेश जो है वो आपको सिखाएगा कि अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप सारी परिस्थितियों पर, सारे हालातों पर यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन का मतलब होता है कि जब परमेश्वर के हालेलुया कलाम में से, परमेश्वर की ओर से आपसे कुछ बोला जाता है, आपको विश्वास के साथ हमारी हाँ में हाँ मिलाना है कि सचमुच में ये परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें 3 बातें आज मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर प्रभु के वचन में हमने जो आयतें पढ़ी है, 1 आयत से लेके 11 आयत तक, यहां पर 3 बातें आती है कि किस तरीके से पतरस को परमेश्वर ने उस बड़ी हालेलुया बंदी गृह से, उस हालेलुया दुख की अवस्था से किस तरीके से पतरस को परमेश्वर ने बाहर निकाला। आमीन, हालेलुया। और जो बातें मैंने यहां से सीखी, उन्हीं बातों को मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में आपको सिखाना चाहता हूं। पहली बात कि यहां पर जो स्वर्गदूत है पतरस के पास आता है और स्वर्गदूत पतरस को आके बोलता है कि खड़ा हो जा। हालेलुया। क्या कहता है पतरस को? सब बोले क्या? खड़ा हो। हालेलुया, गेट अप। और दूसरी बात, स्वर्गदूत जो है वहां से, उस परिस्थिति से, उस हालात से उसको बाहर निकालता है। हालेलुया। और तीसरी चीज, स्वर्गदूत जो है वो उसको उसकी जंजीरों से, उसके बंधनों से आजाद करता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस हालेलुया इस घटना को देखें, इस अध्याय को अगर आप पढ़े, इसकी पहली 11 आयतें, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक राजा है जिसका नाम हेरोदेस है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हेरोदेस जो है उसने पतरस को अरेस्ट कर लिया है, पतरस को पकड़कर उसने जेल में डाल दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बहुत ही खास तरीके से बात करने के लिए जा रहा है। यहां पर लिखा है हेरोदेस जो है उसने पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया है। और लिखा है कि उसको जेल में डालने के बाद उसको बेड़ियों से जकड़ दिया है, जंजीरों में बांध दिया है और उसको 4 पहरों के बीच में बंद करके रखा गया है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है
कि दो सैनिक जो है, एक जो है उसकी दाईं ओर खड़ा किया गया है और दूसरा जो है बाईं ओर है, और उसके बाद फिर एक और पहरा है, वहां पर भी सैनिक खड़े हैं, और फिर एक तीसरा पहरा, वहां पर भी सैनिक खड़े हैं, और बंदी गृह के बाहर जो है एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा है जिसको कोई भी अपनी शक्ति से खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और वो हेरोदेस जो है वो एक योजना बनाता है, वो इस तरीके से हालेलुया प्लान करता है कि पतरस जो है, जो यीशु मसीह का शिष्य है, पतरस जो है जो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है, जो यीशु का प्रचार करता है, जो एक विश्वासी है, मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस जो है वो प्लान करता है और एक ऐसी हालेलुया योजना बनाकर, और वो सोच रहा होता है कि मैं इस दिन में इसको सबके सामने तलवार से क्या करूंगा, मरवा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि ऐसा करने के बाद हालेलुया वो मतलब योजना बनाने के बाद वो सिपाहियों को एक स्ट्रिक्ट आज्ञा देता है कि इसकी देखभाल अच्छे से करनी है और इसको अच्छे से हालेलुया हर समय देखते रहना है कि कहीं ये हालेलुया जेल से बाहर ना आ जाए। आमीन, हालेलुया। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने जब इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा तो मुझे एक बात यहां से समझ आई कि इतनी ज्यादा कड़ी व्यवस्था हालेलुया पतरस के हालेलुया साथ जेल में की गई थी कि पतरस कभी भी अपनी शक्ति के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी बुद्धि के साथ इस जेल से पतरस कभी भी बाहर आ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखे मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आपका शत्रु जो है, जिसका नाम शैतान है, उसने बहुत से लोगों के खिलाफ ऐसी योजनाएं बना रखी है, ऐसे हालात हालेलुया खड़े कर रखे हैं, उनको ऐसी जेल में डाला हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में डाला हुआ है जिस परिस्थिति से अपने आप से आप बाहर नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक सुपरनैचुरल हालेलुया एक अलौकिक मदद की जरूरत है, और अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, आप याद रखें आपके लिए हालेलुया मदद जो है वो जरूर आएगी। आमीन, हालेलुया। और आपका एक शत्रु है, वो जो आपका हालेलुया दुश्मन है, वो पतरस की तरह आपको भी बांध के रखना चाहता है। आपको मालूम है एक ऐसी परिस्थिति में पतरस था, अगर मान लो ये सिपाहियों हालेलुया इसकी जंजीरें खुल भी जाए तो भी सिपाही जो है वो दाएं बाएं खड़े हैं, अगर सिपाहियों से भी बाहर आ जाए, बाहर भी हालेलुया दरवाजे के ऊपर पहरा लगा हुआ है, मान लो पहरा भी पार कर लिया, फिर एक बड़ा लोहे का गेट, एक सिचुएशन समस्या वाली, और उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। हालेलुया। याद रखें बहुत से ऐसे लोग इस समय कलीसिया में भी हैं, बहुत से ऐसे लोग इस समय हालेलुया प्रभु के बच्चे भी हैं जिनको शैतान ने ऐसी परिस्थितियों में डाल रखा है, एक समस्या से वो बाहर आते हैं, दूसरी शैतान ने फिर उनके लिए खड़ी कर दी होती है, दूसरी से बाहर आते हैं, तीसरी समस्या फिर शैतान ने उनके लिए खड़ी कर दी होती है, और तीसरी से बाहर आते हैं, चौथी फिर शैतान ने खड़ी कर दी होती है। और विश्वासी लोग हैं जो बहुत बार अपने आप को हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ देखते हैं, वो हालेलुया इधर बीमारी है, बच्चों को प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, समस्या के ऊपर समस्या। लेकिन आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल बताती है वर्ष 7 में कि जब पीटर जो था, जो पतरस जो था, बहुत बड़ी समस्या में था, पतरस को ऐसा लग रहा था कि ये दिन जो है मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हालेलुया। जब पतरस को ऐसा लग रहा ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है, लेकिन खुदा का कलाम बताता है उसी समय उस जेल में, उस बंदी गृह में एक बड़ी रोशनी चमकती है। आमीन, हालेलुया। एक बड़ी रोशनी चमकती है, और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जैसे ही वो रोशनी चमकती है, एक स्वर्गदूत वहां
पर प्रकट होता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसको हिलाता है और कहता है कि उठ खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है, आपको लग रहा है कि मैं इस हालात से बाहर नहीं आ सकता, आपको लग रहा है कि इस गरीबी से मैं बाहर नहीं आ सकता, आपको लग रहा है कि इस बीमारी के ऊपर हालेलुया कौन मुझे जय दिलाएगा, या इस हालेलुया कर्जे से मुझे कौन छुड़ाएगा, या इस दुष्ट आत्मा से मुझे हालेलुया कौन छुड़ाएगा, मैं आपको प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में चमकने जा रही है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को आप अपने लिए काम करते हुए यीशु मसीह के नाम से देखेंगे। हालेलुया। बस एक काम हमें परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के पीछे हुए चलते हुए करना है। वो क्या? हमें अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना है, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रख के चलना है, हमें हालेलुया भक्ति करना है, हमें अपना संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ ठीक करना है, हमें हालेलुया प्रभु की आत्मा आत्मिक बातों में हमें बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को हालेलुया बंदी बना के रखे। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की शक्ति ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोके। आमीन। पतरस के बारे में लिखा है, 2 जंजीरों से इसको बांधा, हाथ में भी जंजीरें हैं, पैरों में भी जंजीरें हैं। शैतान जो है इसको इस तरीके से बांधा हुआ है कि ये अपने पैरों से आगे भी चल नहीं सकता। हालेलुया। इस समय बहुत से ऐसे हैं जिनको शैतान ने इस तरीके से बांधा हुआ है, वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ पाते नहीं। वो प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना कर पाते, वो चर्च तो आना चाहते हैं लेकिन चर्च में आ नहीं पाते। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, आप करना तो चाहते हैं, आप भक्ति तो करना चाहते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, मेरे प्रियो, आज आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आपके लिए हालेलुया काम करने के लिए आने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके हालेलुया लाइफ में प्रकाश चमकने जा रहा है, ज्योति आने जा रही है। यीशु मसीह जो है हालेलुया, जो कि जगत की ज्योति है, उसका नूर आपके जीवनों में चमकने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर हेरोदिस ने उसको अरेस्ट किया है। हेरोदिस सोच रहा है कि अब ये पतरस का एंड है, पतरस यहां के बाद, आज के बाद पतरस जो है ये कभी प्रचार नहीं कर पाएगा, आज के बाद पतरस जो है ये कभी किसी के लिए दुआ नहीं कर पाएगा, आज के बाद पतरस जो है कभी किसी को चंगा नहीं कर पाएगा। हेरोदिस ऐसा सोच रहा है लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और सोच रखा है। आमीन। हो सकता है आपका शत्रु जो है, आपका हालेलुया दुश्मन जिसका नाम शैतान है, हो सकता है वो सोचता होगा मैं इस बहन को यहीं पर इसी बीमारी में मार दूं, मैं इस बहन को इसी कर्जे के नीचे दबा दूं, मैं इस हालेलुया भाई को इसी बीमारी में तबाह कर दूंगा। लेकिन प्रियो, आपके ऊपर अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, शैतान की एक भी योजना जो है वो सफल नहीं होने पाएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर की योजनाएं जो आपके लिए है वो अच्छी योजनाएं है, वो भली योजनाएं है और परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन में तरक्की करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के पैरों को बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन स्वर्गदूत आता है, रोशनी चमकती है, सब बेड़ियां, सब जंजीरें जो है वो उसके हाथों से, पैरों से हालेलुया खुल जाती है और पतरस उसी समय खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। आमीन। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करने जा रहा है। आपको सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है। जब आप प्रभु यीशु का नाम लेंगे, प्रभु आपके जीवन से सारे शैतान के हालेलुया मंसूबों को, शैतान की योजनाओं को असफल करेगा। आमीन। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो पढ़ के परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या है। यिर्मयाह की किताब निकालो, यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत, जल्दी से कोई भी पढ़े। यिर्मयाह 29 और उसकी 11 आयत। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, शैतान ने जो आपके लिए योजनाएं बनाई हुई हैं उनके ऊपर ध्यान ना करें,
परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर ध्यान करें। आज परमेश्वर आपको, जहां जितने भी बैठे हुए हैं, हम सबको परमेश्वर ये कहना चाहता है, मेरी आपके ये वाणी है, मेरे आपके लिए ये शब्द है, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी योजनाएं तुम्हारे भले के लिए है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ। हाँ, याद रखे, आपके विषय में परमेश्वर जो है वो स्वर्ग पे बैठा कल्पनाएं करता है। उन्हें मैं जानता हूँ। ओ परमेश्वर उनको जानता भी है। हाँ जी। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है। हालेलुया। आपके लिए जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, हो सकता है इस समय आप बड़ी तकलीफ में हैं, ध्यान से सुने। हो सकता है इस समय आप बड़े कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। हो सकता है आप बहुत गरीबी में रह रहे हैं। हो सकता है आपके पास अच्छा खाने के लिए नहीं है। हो सकता है आपके पास हाल अच्छे कपड़े नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं महान है। आमीन, हालेलुया। पतरस बंदी गृह में है। हेरोदिस ने योजना बनाया, मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको प्रचार नहीं करने दूंगा, मैं इसको हालेलुया पूरी तरह से नाश कर दूंगा, मैं इसकी आवाज को शांत कर दूंगा। लेकिन खुदा कलाम बताता है, परमेश्वर की योजना जो पतरस के लिए थी वो ये थी कि पतरस हालेलुया देश विदेश में जाकर प्रभु की सेवा करे। आमीन। अभी मैं आपको हालेलुया प्रॉफेसी का शब्द देना चाहता हूं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास क्या है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे हालेलुया अच्छी मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, ना मैं अच्छा दिखता हूं हालेलुया देखने में। प्रभु के बच्चों, चाहे इस दुनिया का आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर यीशु मसीह आपके पास है, यीशु मसीह ही सबसे बड़ा खजाना है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने जीवन में ले ले, यीशु मसीह का साथ ले ले, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। पतरस के जीवन में यही खास बात थी, यीशु मसीह उसके जीवन था। बेशक यीशु मसीह उसके जीवन में था। बेशक हेरोदिस उसे मारना चाहता था, बेशक हेरोदिस जो था उसका गला काटना चाहता था, बेशक हेरोदिस ने उसको जंजीरों में हालेलुया जकड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक सेकंड में उसको आजाद कर दिया। हालेलुया। मेरे बच्चों, मैं आपको खुदा के दासों को बोलना चाहता हूं, हो सकता है बड़े सालों से शैतान ने किसी हालेलुया बुरी आदत से आपको जकड़ के रखा हुआ है। हो सकता है शैतान ने किसी बड़ी बीमारी से बड़े सालों से आपको जकड़ के रखा हुआ है। हो सकता है आपको हालेलुया शैतान ने जो है किसी ऐसे शराब में जकड़ के रखा हुआ है जिसमें से आप बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। याद रखें, वो पतरस का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। पतरस का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पतरस को छुटकारा दिया, जिस परमेश्वर ने पतरस को वहां से बाहर निकाला, वो परमेश्वर आपको भी आपके सारे बुरे हालातों से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम कहता है, उसकी योजनाएं, उसकी हालेलुया कल्पनाएं, उसके जो प्लान हमारे लिए है वो बहुत बड़े बड़े प्लान हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी छोटा ना सोचे। परमेश्वर में होकर जब आप प्रार्थनाएं भी करते हैं, परमेश्वर में होकर बड़ी बड़ी बातें बोले प्रभु के लिए। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो भी विश्वास के साथ अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोले, मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूं, मैं परमेश्वर की हालेलुया दासी हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, इसलिए मुझे यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में शाइन करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, खुदा का कलाम और भी आपके बारे में कुछ कहता है। परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए है, मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब और उसका 41 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 13 आयत तक। यशायाह 41 और उसका 10 से लेकर 13 तक। जल्दी से यशायाह 41 10 से 13 तक पढ़िए, जिसे मिलता है। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग। सब बोले मत डर, मैं तेरे संग। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहता है मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं न कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी भी धोखा। हालेलुया, हालेलुया। आगे इधर उधर मत ताक। हाँ, प्रभु
इधर उधर ताकना, उसकी ओर ना देख, उसकी ओर ना देख कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। परमेश्वर कहता है मेरी ओर देख। हालेलुया। और उसके बाद क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, आपका परमेश्वर जो है वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और उसके बाद मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यीशु मसीह इस बात की गारंटी लेता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू मेरे पीछे चलेगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे हालेलुया अटल करूंगा, मैं तुझे स्थापित करूंगा, मैं तुझे ऐसे इस्टेब्लिश कर दूंगा, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई भी भूकंप जो है वो आपको गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और उसके बाद और तेरी सहायता करूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। इधर इधर हाथ रख ला। याद रखे, एक बात याद रखे, हमारी सहायता जो है ना इस संसार की ओर से नहीं है। हालेलुया। किसी को तो घोड़ों के ऊपर भरोसा है और किसी को रथों के ऊपर। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती 20 अध्याय, हालेलुया, भजन संहिता 20 मेरे ख्याल 7 में उसने लिखा है, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर, किसी को रथों के ऊपर भरोसा, लेकिन दाऊद कहता है हम तो अपने परमेश्वर ही के ऊपर भरोसा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखे हमारी सहायता जो है वो दुनिया की ओर से नहीं है। पतरस की सहायता जो थी वो दुनिया की ओर से नहीं थी। पतरस जो था, हो सकता है वो सोचना होगा हेरोदेस तो राजा है, इसके पास तो बड़े सैनिक है, इसके पास तो तगड़ी सिक्योरिटी है, ये मुझे यहाँ से अब छोड़ेगा नहीं, ये तो मुझे मार के ही दम लेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पतरस, हालेलुया, तेरी सहायता हेरोदेस या किसी राजा की ओर से नहीं है, तेरी सहायता राजाओं के राजा की ओर से है। हालेलुया। मेरे बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है इस संसार में आपकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। आमीन। हो सकता है, हो सकता है आपके साथ खड़ा होने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। हो सकता है आप इस संसार में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है शैतान ने ऐसा आपको जकड़ रखा है, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, आपको सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आज खुदा के दासों के बोल देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए सारे दरवाजों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। आप इस अध्याय में पढ़ सकते हैं 7 ऐसे, जैसे स्वर्गदूत वहां पर आता है, स्वर्गदूत उसको उठाता है, हाथों से जंजीरें खुल जाती हैं, और उसके बाद एक रास्ता खुलता है, एक दरवाजा खुलता है, और उसके बाद दूसरा दरवाजा खुलता है, उसके बाद तीसरा खुलता है, उसके बाद बड़ा लोहे का जो गेट था वो भी यीशु मसीह के नाम से खुल जाता है। हालेलुया। पतरस पता क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है मैं सपना देख रहा हूं। आमीन। पतरस सोच रहा है मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन हकीकत में सच्चाई ये थी, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको हेरोदेस की कैद से छुड़ा लिया था। प्रभु के बच्चों, हो सकता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, आप जिन चीजों के आप केवल सपने ही लेते हैं, आप सपने लेंगे, परमेश्वर हकीकत में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के ऊपर भरोसा करें। हम हालेलुया किसी मुर्दा परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। भजन संहिता 24 में लिखा है वो सारी पृथ्वी का राजा है। पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं जो है वो यहोवा परमेश्वर की है, इसलिए जिसको वो चाहता है उसको वो दे देता है। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, आप परमेश्वर के लोग हैं, याद रखें, आपको इस संसार में हालेलुया कोई भी बंदी बना के रख नहीं सकता। चाहे वो बीमारी है, ध्यान से सुन ले, चाहे वो कोई शराब है, चाहे वो कोई दुष्ट आत्मा है, चाहे वो कोई जादू टूना है, चाहे वो समाज है, चाहे वो कोई भी दुनिया की ताकत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, कोई भी जादू टोना आपको बंदी बना के नहीं रख सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी और जीवता परमेश्वर है। आमीन, आमीन। खुदा के कलाम में अगर आप यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 36 से पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि जिसको मैं आजाद करता हूं, जिसको मैं स्वतंत्र करता हूं, उसको दुनिया में कोई भी बंदी बना नहीं सकता। हालेलुया। जिसको पुत्र आजाद करता है उसको दुनिया में कोई भी बंदी बनाने वाला नहीं है। इसलिए बीमारियों से ना डरे, शराबों से ना डरे, दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें, यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। जब ज्योति चमकेगी, यीशु मसीह वो ज्योति है, जब ज्योति चमकेगी तब अंधेरा अपने आप ही भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
और समय को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं। इसमें से ये बाइबल बताती है कि पतरस को दो जंजीरों में बांध के रखा हुआ था। हालेलुया। कितनी जंजीरों में? दो। सब बोले कितनी में? दो। एक जंजीर जो थी, एक जो बंधन था हाथ में था और दूसरा पैरों में। और बाइबल बताती है कि जब स्वर्गदूत वहां पर प्रकट होता है, जब रोशनी चमकती है, दोनों जंजीरें खुल जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से विश्वासियों को शैतान ने दो जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। वो जंजीरें पता क्या है? पहली जंजीर जो है वो है डर की जंजीर, और दूसरी जंजीर जो है वो है शक। डरते रहते हैं, प्रभु के पीछे चलने से डरते हैं, गवाही देने से डरते हैं, यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं, बीमारों के ऊपर दुआ करने से डरते हैं, लोगों को बाहर हालेलुया सुसमाचार सुनाने से डरते हैं। हर समय डर लगा रहता है। अगर यह डर नहीं है तो दूसरा एक डर है, अपने बच्चों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, डरते रहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। हमेशा अपने बारे में सोच सोचकर, हालेलुया, अपनी परिस्थितियों को सोच सोचकर हमेशा डरते रहते हैं। और जब डर उनके जीवन में आता है तब वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी, यीशु मसीह जो है वो उपासना के लिए तो कर सकता है, पर मेरे वाले ते आंदा ही नहीं लगता, हाडे बुए तो अगे लंघ जाता। हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अहीं तो बड़ी दुआ करते, अहीं तो बड़ा चर्च जाने, अहीं तो मतलब पास्टर सब कुछ करते, पता नहीं साडे वाल ते यीशु मसीह गेड़ा ही नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और यीशु मसीह आपकी तरफ आना चाहता है। शक को दूर करे, डर को अपने जीवन से दूर करे और शक ना करे। मैं कहता हूं यीशु मसीह अब भी आपके पास ही खड़ा है। हालेलुया। 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 देखो इधर मतलब मैंने कुछ बातें बताई कि हेरोदेस ने सोचा कि ये पतरस का अंत है, ये पतरस का अंत है। हो सकता है शैतान इस समय आपके बारे में भी ऐसा सोच के बैठा हो। हालेलुया। सोच रहा हो कि इसके जीवन में मैंने इतनी बड़ी बीमारी ला दी है, इसको मैंने इतने बड़े कर्जे के नीचे दबा दिया है, इतना ज्यादा मैंने इसको डिप्रेशन में डाल दिया है, अब ये आत्महत्या कर ले। हो सकता है शैतान ऐसे सोच रहा हो। हालेलुया। ये इतनी बड़ी बीमारी है, इसका इलाज भी नहीं है डॉक्टरों के पास, हो सकता है इस बीमारी से मर जाए। शैतान ऐसा सोच रहा है। लेकिन प्रभु के बच्चों, परमेश्वर आपको हालेलुया एक सामर्थी अपना दास और दासी के रूप में देख रहा है। आमीन। परमेश्वर कभी भी हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का दास दाऊद कहता है कि हालेलुया, मैं बच्चा था अब बुजुर्ग हो गया हूं, मैंने कभी भी किसी परमेश्वर के दास को हालेलुया त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ नहीं देखा। आमीन। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी त्यागता नहीं, परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। हो सकता है, मैंने पहले भी इस बात को बताया, आप ऐसी परिस्थिति से घिरे हुए हैं जहां से आप अपनी शक्ति से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन आपको एक ऐसी शक्ति चाहिए जो आपको उन सारी हालेलुया बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। हालेलुया। और उस शक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पतरस के जीवन में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि बेशक ये इतनी बड़ी मुसीबत में था, इतनी बड़ी मुश्किल में था, लेकिन एक बात इसके जीवन में अच्छी थी कि यीशु मसीह इसके जीवन में था। आमीन। हालेलुया। याद रखें, थोड़ा सोच के देखें अपने बारे में, थोड़ा अपने बारे में सोच के देखें। आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां इस समय अगर बुरी हैं, अगर अच्छी नहीं है, तो प्रियो थोड़ा सोच के देखें, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? अगर यीशु नहीं है तो आज यीशु को अपने जीवन में ले लें। यीशु आ जाएगा, सारे बुरे हालात जो है वो अच्छे हालातों में बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर यीशु जीवन में आ जाएगा, सारे बंद दरवाजे, जैसे पतरस के लिए दरवाजे सारे बंद थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह की ज्योति वहां पर चमकी और जैसे ही स्वर्गदूत वहां पर आया, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है सारे बंद दरवाजे जो थे वो खुल गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस समय आप जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं,
मैं परमेश्वर का दास होकर आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखे, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है, कोई ऐसा हालात नहीं है जिससे परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। हालेलुया। निर्गमन की किताब 14 अध्याय में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि किस तरीके से जब हालेलुया इस्राएली लोग मिस्र से बाहर आ रहे थे, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है एक ऐसी जगह पर इस्राएली लोग पहुंच गए जहां पर आगे पार हालेलुया आगे बढ़ने के लिए उनको समुंदर पार करना था। आमीन हालेलुया। और समुंदर एक इतनी बड़ी हालेलुया विशाल हालेलुया पानी का हालेलुया वो हालेलुया संगठन होता है जिसको आप देखते जाओ आपको कहीं भी किनारा दिखाई। आमीन हालेलुया। और एक ऐसे हालात में इस्राएली लोग, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है एक तरफ उनके जंगल है, दूसरी तरफ उनके हालेलुया रेगिस्तान है, और पीछे क्या है? फरौन की सेना। अगर इधर को जाते हैं तो जंगल में जाएंगे और जंगल में जंगली जानवर जो है उनको मार सकते हैं, वहां पर भी पीड़ा है। और इधर को जाएंगे तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आगे जाएंगे तो विशाल समुंदर है, समुंदर में वो डूब के मर जाएंगे। हालेलुया। अगर पीछे को जाएंगे तो फरौन की सेना आ रही है, फिर से उनको बंदी बना के वापस, कोई भी रास्ता नहीं। हालेलुया। कोई भी रास्ता नहीं। और हम एक गीत गाते हैं, नाल इसराइलिया मूसा जदोसी लाल समुंदर आए। हालेलुया। और आगे कैसे है? नाल इसराइलिया मूसा जदोसी लाल समुंदर, अगे पानी पिछे फौजा वेख के मन। हालेलुया। पानी दे विचों दे देता है राह। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम जीवंत परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है। आमीन हालेलुया। हम किसी मुर्दा की आराधना नहीं करते, हम किसी जानवर की आराधना नहीं करते, हम किसी पक्षी की आराधना नहीं करते, हम किसी रेंगने वाले की आराधना नहीं करते। हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। वो सारी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है, सारे हालातों को चेंज कर देने वाला परमेश्वर है। कहां पर ये इस्राएली जो थे ये सोच रहे थे कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन ये इस्राएली लोग कनान में पहुंचे। और आज भी हालेलुया इस्राएल जो है वो पूरी दुनिया में हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए जाना जाता है। आमीन हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज इस दोपहर के समय जो आज का मेरा संदेश है वो यही है कि आप परमेश्वर को विश्वास रखें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, शैतान ने चाहे कितने भी बड़े हालेलुया जाल में आपको क्यों ना फंसाया हो, चाहे कितनी भी बड़ी हालेलुया दलदल में आप क्यों ना फंसे हो, अगर आपके साथ यीशु है, आप सारी परिस्थितियों पर यीशु मसीह के नाम से जय पा लेंगे। आमीन। आंखें बंद कर ले, सिरों को झुका ले, समय को मद्देनजर रखते हुए, हमारे पास कई काम है और भी करने के लिए, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अभी आपसे हालेलुया सवाल करना चाहता हूं। मुझे मालूम है इस समय बहुत सी बहनें, बहुत से भाई यहां पर ऐसे हैं जिनके जीवन की परिस्थितियां, जिनके जीवन के हालात जो है वो अच्छे नहीं है। शैतान ने उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को और उनके खुद के शरीर को ऐसे बंधन में रखा हुआ है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। जंजीरों में जकड़े हुए उनके पैर, वो सफलता ही नहीं पा रहे। बड़ा कमाते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन पता नहीं कहां जाता है। कमाई तो बहुत करते हैं लेकिन सारा पैसा जो है दवाइयों डॉक्टरों के पास जा रहा है। इतने सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं लेकिन जीवन में कोई आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं खुदा का दास होके आपको बताना चाहता हूं, कोई है जो आपको इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। कोई है जो आपको इन सारे हालातों के ऊपर जय पाने के लिए हालेलुया बल दे सकता है, शक्ति दे सकता है। कोई है जिसने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी है। कोई है जो आपको हालेलुया वो एक चमकता सितारा बनाना चाहता है। कोई है जो आपके जीवन में से शैतान के सारे हालेलुया मंसूबों को खत्म कर सकता है। कोई है जो आपको सफलता दे सकता है। कोई है जो आपको जगाई दे सकता है। कोई है जो आपको उन्नति दे सकता है। कोई है जो पीढ़ियों से आज चले आ रहे श्रापों को आपके जीवन से खत्म कर सकता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह।
उस नाम को पुकारना शुरू करें, उस नाम को अपने जीवन में लें। बोले प्रभु यीशु तू मुझे हालातों से बाहर निकाल, प्रभु यीशु तू मेरी बीमारी को दूर कर, प्रभु यीशु तू मुझे इस बंधन से आजाद कर, प्रभु यीशु तू मेरे हालेलुया घर के हालातों को बदल दे, प्रभु यीशु तू मेरी गरीबी को दूर कर दे, प्रभु यीशु तू मेरे शराब को दूर कर दे, प्रभु यीशु तू मेरी दर्दों को दूर कर दे, प्रभु यीशु तू मेरे घर से नशों को दूर कर दे। प्रभु यीशु तू मेरे जीवन से बुरे विचारों को दूर कर दे, बुरी आदतों को दूर कर दे, बुरे ख्यालों को दूर कर दे। खुदा का दास होकर मैं कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने पतरस के लिए दरवाजों को खोला, मार्गों को खोला, इस समय यहोवा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके घर में प्रकट हो रही है, और आपके लिए भी परमेश्वर बहुत से रास्तों को खोल रहा है। आपके जीवन में रोशनी चमक रही है। यीशु मसीह जो कि जगत की ज्योति है, वो हालेलुया आ रहा है, और उसके साथ साथ उसके स्वर्गदूत जो है वो आपके लिए काम करेंगे। वो आपको हालेलुया परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। स्वर्गदूत आएंगे, आपके आगे आगे होकर चलेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब बीमारी चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कर्जा दूर हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी बुरी आदतें दूर चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हालेलुया दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चले गए। आप अपने जीवन में हालेलुया सबसे दुनिया के हंसमुख और खुशी इंसान स्त्री यीशु मसीह के नाम से बन जाएंगे। हालेलुया। पुकारे, यीशु को बुलाएं, यीशु को बुलाएं, यीशु को बुलाएं, यीशु को बुलाएं। बोले प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ मेरे 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 परमेश्वर मेरे दिल में आ जा, मेरे परमेश्वर मेरे दिल में आ जा। प्रभु तू तो वो परमेश्वर है जिसने पतरस को बंदी गृह से बाहर निकाला। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी मेरे हालातों से आजादी दे। हे परमेश्वर, मुझे मेरी गरीबी से आजादी दे। हे परमेश्वर, मुझे मेरे श्रापों से आजादी दे। हे परमेश्वर, मेरे हालेलुया और जो भविष्य के लिए जो सफलता के मार्गों को शैतान ने बंद कर रखा है, हे पिता परमेश्वर हालेलुया अपनी सामर्थ के द्वारा उन सारे मार्गों को प्रभु तू सीधा कर दे, सारे दरवाजों को खोल दे परमेश्वर। हालेलुया। Praise to be holy name. 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 Hallelujah. 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 प्रार्थना करें अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने लिए। हालेलुया। प्रेज टू बी होली नेम। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा आज हमसे बातें किया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू सचमुच में हमसे प्रेम करता है। और प्रभु तेरा कलाम कहता है मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। ओ खुदावंद, तू हमारे जीवन में इसीलिए आया है। ओ प्रभु यीशु, तू काल में इसीलिए आया है। तू प्रभु हालेलुया हमारे परिवार में इसीलिए आया है कि शैतान के कामों को हमारे क्षेत्र से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से तू खत्म कर दे और हमारे लिए सारे रास्तों को खोल दे। तूने पतरस को आजाद किया, आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इन सब के लिए मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, बीमारियों से आजाद हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएं, जादू टोनों से आजाद हो जाएं, गरीबी से आजाद हो जाए, दर्दों से आजाद हो जाए, असफलता से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, सर्वाइकल से आजाद हो जाए, पथरियों से आजाद हो जाए। यीशु के नाम से हालेलुया हर प्रकार के डर भय से आजाद हो जाए। यीशु के नाम से हर प्रकार की शक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हर एक जादू टोना से आजाद हो जाए, हर एक हालेलुया वो पीढ़ियों से चले आ रहे शराब से आजाद हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक छुटकारा पाएगा। अब यीशु के नाम से अगर कोई यहाँ पर बीमार है तो इसी समय वो चंगा हो जाए। आज का दिन हर एक के लिए यीशु के नाम से चंगाई का दिन, छुटकारे का दिन, हालेलुया खुशी का दिन, शांति का दिन, हालेलुया जहां से जब प्रभु तेरे बच्चे अपने घरों को जाए बहुत आनंद के साथ जाए और अगले द्वार सबके जीवन में यीशु मसीह के नाम से गवाही होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी दुआ को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।